नमस्कार। आज की वीडियो में आज हम जानेंगे कि ट्विन फ्लेम रीयूनियन से पहले का जो साइलेंट फेज होता है वो क्या रहता है और आपका फाइनल टेस्ट है क्या ये, और क्या ये वाकई फाइनल टेस्ट है तो इसमें आपने क्या क्या करना है, तो इसके बारे में आज बात करते हैं। हो सकता है आपने भी रीयूनियन से पहले बहुत ही गहरी साइलेंस फील की हो, और ये जो साइलेंस है ये बस सिर्फ खाली नहीं जाती है, ये आपका फाइनल टेस्ट होता है। फाइनल टेस्ट किस तरह का रहता है इसके बारे में आज हम बात करते हैं। अगर आप इस टेस्ट को समझ लेते हैं ना कि क्या टेस्ट है, तो रीयूनियन का जो रास्ता है वो खुलता चला जाता है। क्योंकि ये टेस्ट समझना रीयूनियन के लिए एक चाबी के समान है, यानी कि रीयूनियन की है। तो पहली बात ये है कि साइलेंस का पर्पस क्या होता है। सबसे पहले रीयूनियन से पहले जो यूनिवर्स है ना, अक्सर हमें एक डीप साइलेंट फेज में डाल देते हैं, और आपका जो ट्विन फ्लेम है वो सडनली दूर जा सकते हैं, चले भी जाते हैं, कम्युनिकेशन बंद कर सकते हैं, या आपको अजीब सी डिटैचमेंट महसूस कराता है यूनिवर्स। तो ये हो सकता है कि यूनिवर्स करा रहे हैं, आप कहेंगे कि शायद डीएम ऐसा कर रहे हैं, पर ऐसा होता क्यों है? ये साइलेंस कोई सजा नहीं होता है। बहुत लोग यही सोचते हैं ये तो बड़ा ही पेनफुल है, जिया नहीं जा रहा, मरने का मन कर रहा है और बहुत सारी बातें। ये इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए होता है, इमोशनल इंडिपेंडेंस के लिए होता है, अनकंडीशनल लव में आने के लिए होता है, अपने आप से टेस्ट होता है कि डू यू रियली लव योरसेल्फ और नॉट। ये वाली बात आपको समझ में आ जाती है। अब आप बस सिर्फ कह ही तो नहीं रहे कि मैं प्यार करता हूँ अपने आप को, मैं सेल्फ कंपैशनेट में हूँ, या मैं अनकंडीशनल लव में हूँ। लेकिन ये साइकिल अगर बार बार रिपीट होता है और आप बार बार परेशान होते हैं, एक बार आप सोचते हैं कि बैलेंस हो रहा है, सब कुछ ठीक है, एक बार आपको बहुत ही ज्यादा बेचैनी, एंग्जाइटी और ट्रिगर्स वगैरह होते हैं, तो ऐसे में आपको समझना है कि मेरा डिवाइन टेस्ट चल रहा है। ये साइलेंस फेज में यानी कि ट्रिगर भी होता है, यानी कि पुराने जो वुंड्स हैं आपके वो आ जाते हैं। आप अबैंडन फील करते हैं कि सबने मुझे छोड़ दिया, और काफी इनसिक्योर फील करते हैं, और पूरी कनेक्शन जो है ना वो डाउटफुल एनर्जी में चला जाता है। आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम भी डाउटफुल कनेक्शन है, ये बताने वाले भी डाउटफुल ही हैं। मतलब इस वक्त आपको ये लगता है कि सब कुछ बेकार है, सब खराब है, और मेरी जिंदगी ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है और किसी के साथ नहीं होता। हर एक ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा होता है, ये मैं बता दूं, क्योंकि ये आपके लेसन्स हैं। आपने डिटैचमेंट सीखने के लिए, आप ताकि अपने डिटैचमेंट को सीख पाएं, अपनी इनर पावर को समझ पाएं। इनर ट्रिगर का मतलब ही यही है ना कि आप अपने अंदर से ही आपको ही सवाल ढूंढते चले जाना है, अपने आप से सवाल पूछते चले जाना है, आंसर्स ढूंढते चले जाना है। जैसे कि क्या मैं साइलेंस में भी अपने अंदर पीस पा रही हूं कि नहीं, पा रहा हूं कि नहीं? क्या मैं सच में इस कनेक्शन पर ट्रस्ट कर रही या रहा हूं कि नहीं, या ये बस सिर्फ बाहर से ही वैलिडेशन है? जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बोला था, सिर्फ आप बाहर से तो नहीं बोल रहे कि मैं फ्री विल हूँ, या मैं सेल्फ लव करता हूँ या करती हूँ, और फिर अंदर से हिल क्यों गए फिर? यानी कि इनर जो ट्रिगर है वो आपको खत्म हो जाना चाहिए। ये इनर ट्रिगर तब जाके समझ लीजिए कि ये जो साइलेंस है ये आपके रीयूनियन की तरफ बढ़ रहा है। यदि आपको भी लगता है कि टैरो, एस्ट्रोलॉजी या फिर सिंपली कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, फी स्ट्रक्चर पता करें और आगे बात करें। तीसरी बात है कि रीयूनियन की तरफ जो शिफ्ट लेकर जा रहा है वो क्या है। रीयूनियन तभी होता है जब आपकी और उनकी ज़रूरत अलग अलग हो जाती हैं, या फिर आप ये सोचें कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं रहती, यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन की ज़रूरत नहीं रहती, चाहे वो मेल है या फीमेल है। सेल्फ सफिशिएंसी में आप आ जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आप आ जाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट में आप आ जाते हैं। इसको एक अच्छी हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना आपको आ जाता है। ओवर थिंक करना बंद कर देते हैं, पूरी तरह से सरेंडर मोड में आ जाते हैं। सरेंडर का मतलब ही यही है कि नेचुरली जो है आप ग्राउंडेड हैं, और आप ये नहीं कह रहे कि अब तो यही होना चाहिए, ये नहीं तो फिर कुछ नहीं, और ये वो। आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो भी ठीक है। जब आप इनर बैलेंस पे आ जाते हैं ना, तब ट्विन फ्लेम भी ये फील करते हैं कि यस, कि आप बैलेंस्ड हैं। कब? जब साइलेंट मोड हो तो भी। जी हाँ, वो आपसे बात नहीं कर रहे, आप भी उनसे बात नहीं कर रहे, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उसके बावजूद भी आपके पार्टनर को आपकी कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग अपने आप ही फील हो जाती है। यानी कि फाइनल टेस्ट कैसे पास करना है, इस चीज के बारे में और आगे बात करें तो आप ये समझिए कि फाइनल टेस्ट तो साइलेंस वाला ही है। साइलेंस ही तो मुझे खा रहा है, तो साइलेंस को रेजिस्ट मत कीजिए, इसको हीलिंग करने का टाइम समझिए कि ये मेरी इनर हीलिंग हो रही है। दूसरी बात, साइलेंस में आप क्या सीख सकते हैं कि अपनी ग्रोथ पर पूरी तरह से फोकस करें।
ग्रोथ कैसी, इंटरनल, मेंटल, फाइनेंशियल, हर तरह की, अंदर और बाहरी रूप से खुशियों को ढूंढने की कोशिश करें। बाहरी रूप से खुशियां तो पूरा मार्केट, ठीक है, अंदर से खुशियां ढूंढने की कोशिश कीजिए। तीसरी बात, डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट कीजिए। डिवाइन टाइमिंग होता है और वो डिवाइन टाइम पर ही आता है। अगर आपने इस टाइम में सरेंडर मोड पर आ गए तो डिवाइन टाइम भी अपने आप आ जाता है। तभी आपका जो ट्विन फ्लेम है वो भी तब तुरंत पास आ जाता है। जब आप ये टेस्ट पास कर लेते हैं ना, तो आप सिर्फ रीयूनाइट ही नहीं करते, बल्कि आप अपनी हाईएस्ट सेल्फ के साथ रीयूनाइट करते हैं। आपका हाईएस्ट सेल्फ मतलब अभी लोअर एनर्जी रहती है ना, किसी को चेस करना वगैरह, तो हायर सेल्फ में आते आते क्या रहता है कि फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ लव में लेकर आते हैं और अपने सोल पर्पस पर भी लग जाते हैं। सोल पर्पस आप अकेले से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम आ जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा, उसके बाद ही सोल पर्पस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आपको ये आज की वीडियो समझ में आई है तो बताइएगा, और कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रहा है आपको तो ज़रूर सपोर्ट मुझे भी कीजिएगा। कैसे? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच। आज के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।